देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद तनसीर से। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैलाब की वजह से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान में शिद्दत का खदशा है। आलमी बरादरी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए। अक़वाम मुत्तहिदा खुराक और तिबी इमदाद की फराहमी शुरू करे। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए खुराक और तिबी इमदाद भेज रहा है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैलाब की वजह से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान में शिद्दत का खदशा है। तो नाज़रीन, ईद का आज आखिरी रोज़ है। कराची में लोगों की बड़ी तादाद ने मौज मस्ती के लिए साहिल समंदर का रुख किया हुआ है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वकास बाकिर से। वकास बाकिर, बताएगा साहिल समुंदर पर शहरियों की कितनी बड़ी तादाद उमड़ आई है? जी बिल्कुल, ईद के तीसरे दिन भी कराची के साहिल पर फैमिलीज और मंचलों का खूब रश है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी साहिल पर मौजूदगी के साथ साथ मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नौजवान और मंचले अपने अपने अंदाज में साहिल पर तफरीह कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ के मुकाबले में गो के इस वक्त रश कम है, ताहम जैसे जैसे दिन ढलेगा कराची के शहरियों की आमद का सिलसिला बढ़ेगा और यहाँ पर लोगों की तादाद में इजाफा होगा। बच्चे ख़ास तौर पे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो राइड्स और खाबे मौजूद हैं उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फैमिलीज इस मौसम के साथ साथ बच्चों को लाकर उनकी खुशियों में शरीक होकर खुद भी खुश हो रहे हैं। तो ईद का तीसरा रोज़ जो छुट्टी का आखिरी रोज़ है और इस फैमिलीज की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वो इस ईद के इन अयाम को अपनी और अपने बच्चों की खुशियों के साथ जो है वो के साथ मना सकें। और यही वजह है कि कराची में दीगर तफरीही मकामात के साथ साथ साहिल समंदर पर भी जो है इसी तरह फैमिलीज, बच्चों और मंचलों का रश है। वकास बाकिर साहिल समुंदर से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां बच्चे अपने वालिदैन को जिद करके चिड़िया घर ले आए हैं। बच्चों की सरगर्मियां देखकर लगता है उनका आज ही अपनी तमाम ईदी खर्च करने का इरादा है। बिल्कुल, मजीद बता रहे हैं उस्मान अली नदीम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आज ईद का आखिरी रोज़ है और शहरियों की एक बड़ी तादाद ईद के आखिरी रोज़ भी ईद का लुत्फ़ वाला करने के लिए जो मुख्तलिफ शहर की तफरीह गाहें हैं वहाँ का उन्होंने रुख किया हुआ है। खास कर अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों की जो मौज मस्तियाँ हैं वो जारी हैं, उनका हल्ला गुल्ला जारी है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो मुख्तलिफ तफरीह गाहें हैं जिनमें लाहौर चिड़ियाघर एक बड़ी अहम तफरीह गाह है। इसके अलावा गुलशन इकबाल पार्क है, जिलानी पार्क है, जबकि इसके साथ साथ जो तरीखी मुकामात हैं वहाँ पर भी शहरियों का एक बड़ी जो तादाद है वो यहाँ आई हुई है। जिसमें शाही किला की बात की जाए तो वो भी काबिल ज़िक्र है। इसके साथ साथ लाहौर अजायब घर में जो है वो भी शहरी इस ईद के मौका पर बड़ी तादाद में यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। ईद का आखिरी रोज़ है, बच्चों की ईदी भी जो है वो ख़त्म हो रही है, जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि कल से ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद फिर वही रोज़मर्रा के मामूल होंगे और कल से फिर जो है दोबारा ऑफिस और जो नौकरियों की जो है वो चक्कर वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो आज जितना इंजॉय कर सकते हैं वो इंजॉय कर लें। जी उस्मान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन यादगार बनाने इस्लामाबाद में कई ख़ानदान पहुँचे हैं। पहाड़ों में घिरे तफरीही मकाम दामने को, जहां बच्चों समेत बड़े खूब हल्ला गुला कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर, जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा खालिद से। अक्सा खालिद, बताएगा दामने कोह में कैसी रौनक लगी है? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और हम जानते हैं कि आज वो वक्त आ गया है कि शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया है। स्पेशली यहाँ पर पार्क से बड़ा रश होगा शाम के वक्त। अभी हम लोग जो है वो दामने को से पहले एक स्पॉट है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ से लोगों ने जो है वो दामने को का रुख कर लिया है। दूर दूर से दूसरे शहरों से लोग जो है वो दामने को देखने आ रहे हैं। उसी के साथ वहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खाएंगे, पिएंगे, इंजॉय करेंगे। रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया है, तो लोगों की कोशिश है कि वो सबसे पहले पहुंच जाए। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, अजीज़ो क़ारिब के साथ जाएंगे। प्लान्स बने हैं दोस्तों के ऊपर जाकर बारबेक्यू किया जाएगा, ऊपर जाकर लंच किया जाएगा, मज़े मज़े के खाने भी ऊपर पकाए जाएंगे, खाए जाएंगे। रेस्टोरेंट से भी जो है वो फ़ायदा उठाया जाएगा, वहाँ से भी मज़े मज़े के खाने खाए जाएंगे। और इसी तरह जो है वो शहरियों का प्लान है कि ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट करें। जी अक्सा खालिद इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद में भी बच्चों की जानिब से खूब एंजॉय किया जा रहा है, तो कोयटा में भी बच्चे ईद का आखिरी रोज यादगार बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं।
बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, जानते हैं किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली बताएगा। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज होने के बावजूद मेलों ठेलों की जो रौनक है वो कम नहीं हुई और ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो किसी सूरत भी जो है वो मेलों से दूर जो है वो खुद को नहीं करना चाह रहे। हम देख रहे हैं कि कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर जो मेले लगे हैं यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा वालिदैन भी जो है उनकी जिद के आगे हथियार डाल चुके और उन्हें लेकर आए यहाँ पर ताकि वो अपने मनपसंद जो झूले हैं उनको एंजॉय कर सके। साथ ही साथ जो खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, जो ठेले हैं, उन पर भी बच्चों का बहुत ज्यादा रश है। इन्हें देखकर यकीनी तौर पर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि जिस तरह से हम इन ईद के इन दिनों में जो है वो यहाँ पर मेलों का रुख किया करते थे। ऊंट की सवारी खास तौर पर यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मुख्तलिफ गेम्स हैं बच्चों के, वो बहुत यहाँ पर मकबूल है और बच्चे जो है वो अपनी तमाम तर ईदी जो है यहीं पर जो है वो खर्च करना चाहते हैं। आज तीसरा रोज होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मेलों की जो रौनकें हैं वो कम नहीं हुई हैं और बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वालिदैन भी उन्हें अपने साथ यहाँ से यहाँ पर लेकर आए ताकि जो है वो बच्चे इन ईद के तीनों दिनों की खुशियों को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। जी किफ़ायत, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुछ मौसम की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम नथिया गली का मौसम शानदार है। सयाहों की बड़ी तादाद ईद का तीसरा रोज एंजॉय करने नथिया गली में मौजूद है। खूब हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे आदिल अब्बासी। झूमो, नाचो, गाओ, मौज करो। नथिया गली में ईद मनाने सयाह पहुंचने लगे। जिपलाहन से लेकर घुड़सवारी तक सयाहों ने तफरी का कोई मौका हाथ से जाने न दिया। इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। किसी ने भंगड़ा डाला तो कोई ताक ताक कर निशाना लेता रहा। कराची से हम लोग आए हैं। कराची में बहुत गर्मी थी, यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ईद का बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हमें। अभी हमने झूले भी जिपलाइंस आए हैं, इधर बहुत मजा आ रहा है। नथिया गली के सुहाने मौसम में खूब इंजॉय के बाद दस्तरख्वान सजा तो सयाहों की सारी थकान दूर हो गई। आदिल अब्बासी, 92 न्यूज़, एबटाबाद। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुल्तान में ईद के तीसरे रोज बच्चों ने वालिदैन के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर रखा है। बच्चों की पार्क्स में सरगर्मियां जारी हैं। जी बिल्कुल, इस सरगर्मियों के बारे में बात करेंगे ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। आज ईद के तीसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद तफरी मकामात का रुख कर रही है। वालिदैन के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी पार्कों का रुख कर रहे हैं जहां पर वो झूले लेने में मसरूफ़ हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हमें तफरी मकामात पर नज़र आ रही है। मुल्तान शहर की बात की जाए तो निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ जो चिड़ियाघर है वहाँ पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है। इसी तरह दरियाए चनाब की बात करें तो दरियाए चनाब के किनारे भी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियों का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। पार्कों में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो सेल्फियाँ लेने में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं। मुल्तान शहर में ईद के तीसरे रोज़ बड़ी तादाद में शहरी तफरी मकामात का रुख कर रहे हैं। जी ज़हीर अब्बास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे जहां वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आज तेल की प्राइस $110 के ऊपर है और डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से चली। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीजल पे नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपये डीजल पे नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीजल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। वादा अगेन उन्होंने वाशिंगटन DC में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर खर्चा डाल दिया। अब ये बात सुने कि हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं। हुकूमत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत तो हम सबका कॉम्बिनेशन है। मैं भी हुकूमत हूँ, आप भी हुकूमत है, हम सबको मिलकर, यानी कि जो बोझ डाला है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ही डाला है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीजल की कीमत बढ़ती है तो मिफ्ता इस्माइल की जेब में नहीं जाती है, जबकि इल्ज़ाम जा रहा कोई बात नहीं, हमें आना चाहिए। या कम होती है तो हमारी जेब से नहीं जा रहा होता, ये हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा होता है, ये आम पाकिस्तानियों का खर्चा होता है, उनकी जेब से जा रहा होता है या उनकी जेब से आ रहा होता है। और क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो हुकूमत को ये कर्ज लेना पड़ता है मार्केटों से। मई के महीने के अंदर इस प्राइस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और ना कोई आज की तारीख में कुछ दिनों में कोई मुतवक्को है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं कराची में था तो मैंने कहा कि कराची में हमारे भाइयों को मैं समझाता चलूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी बात मौका मिलेगा तो करूंगा वहां पे भी, कि जो इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का
हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपया है, 102 अरब रुपया। अब कहना बड़ा आसान है 102 अरब रुपया, लेकिन 102 अरब कितना होता है मैं आपको ये बता दूं। पर मंथ 102 अरब रुपया एक महीने का हजम है जो नुकसान का, वो 102 अरब रुपया है जी। 102 अरब रुपए इतने होते हैं कि पूरी हुकूमत चलाने की, जो सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का जो खर्चा है महीने का, वो तकरीबन 45 अरब रुपया है। 45 अरब रुपया हुकूमत चलाने का खर्चा, पूरी हुकूमत चलाने का, हर मिनिस्ट्री चलाने का, सब खर्चा सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का, सारी कोर्ट्स चलाने का, जो स्कूल का निज़ाम चलाने का है, पुलिस का निज़ाम चलाने का है, सारा खर्चा जब आप मिलाते हैं तो वो 45 अरब रुपया महीने का होता है, जो हर साल इत्तेफाक से PIA नुकसान भी करती है। वो खर्चा जो 45 अरब रुपए का हुकूमत चलाने का है, आज हम 102 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पे, यानी कि हम 2.25 हुकूमतों जितना एडिशनल खर्चा कर रहे हैं। अब एक टैक्स आता है और एक टैक्स में एक हुकूमत हमसे चलती नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि इधर 3.5 हुकूमतें चलाओ इसी टैक्स में, तो ये हो नहीं सकता। तो 106 अरब रुपया या 102 अरब रुपया हमको मार्केट से बोरो करना पड़ता है। हम मार्केट से बोरो करने जाते हैं तो अपनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के लॉस के तहत हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अगर मैं स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो करता तो मुझे इंटरेस्ट तो लगता, वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट लगता, लेकिन स्टेट बैंक में वो इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन उससे जब स्टेट बैंक हमको लैंड करती है, उसका मतलब है हम पैसे छाप रहे हैं, तो पैसे छाप दे हमें तो दे देती है, एक इस तरह तस्वीर ले लीजिए। उससे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास चीज़ें तो उतनी रहती हैं लेकिन नोटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़्यादा नोटें जब कम चीज़ों को जा रही होती हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। अगर स्टेट बैंक से मैं बोरो करता हूँ, अगर स्टेट बैंक से बोरो नहीं करते और दूसरे बैंकिंग वगैरह सेक्टर से बोरो करते हैं तो वहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि पिछले जो बॉन्ड हुकूमत के बेचे हैं वो तकरीबन 15% बॉन्ड बिके हैं, जबकि स्टेट बैंक बैंकों को 12% पे कर्ज दे रही है, 12.5% पे कर्ज दे रही है, वापस कर्ज ले रही है उससे 15% पे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मजीद बढ़ ना जाए इंटरेस्ट रेट या मजीद कुछ मसाइल ना हो जाए। तो क्योंकि 106 अरब रुपया इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि वो मार्केट हिल जाती है, हमको बोरो करने में तकलीफ हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि जब हुकूमत ये पैसे बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास ये पैसे नहीं रहते, बैंकों के पास ये पैसे नहीं रहते प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, तो सरमायाकारी की और सनतकारी के अंदर कमी आ जाती है। उसके बाद एलसीयाँ खोलनी होती है, जैसे दाल की एलसी खोलनी है, दूध की एलसी खोलनी है, खुर्दनी तेल की एलसी खोलनी है, उसकी एलसी खोलने के लोगों के पास, बैंक के पास पैसे नहीं रहते। जब वो एलसियाँ नहीं खुलती हैं या ईंधन की एलसी खोलनी है तो उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही है। अगर दालों की शॉर्टेज हो जाएगी तो दाल महंगी हो जाएगी, ये सब आप समझते हैं बात। जब खुर्दनी तेल की शॉर्टेज हो जाएगी तो खुर्दनी तेल महंगा हो जाएगा, ये बात भी आप समझते हैं। मगर जब दूसरी बड़ी कंपनियों के पास पैसे नहीं होते, PSO वगैरह के पास, और वो नहीं कर सकते, वो बैंकें उनको एलसी नहीं खोलती है, डिले करती है बैंक, तो ईंधन की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ जाती है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी लिमिटेड पैसे होते हैं। अब हर महीने हमको पैसे देने होते हैं। इस वक्त जो खान साहब लोड शेडिंग करके छोड़ के गए हैं, 7,500 मेगावाट जो पावर प्लांट बंद थे, जिसमें से 5,000 मेगावाट पावर प्लांट इसलिए बंद थे कि ईंधन नहीं था उनके पास, और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद थे कि उन्होंने मरम्मत नहीं करवाई थी और सही वक्त पे मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। अमूमन पावर प्लांट्स की सर्दियों में मेंटेनेंस होती है, जबकि डिमांड कम होती है, ताकि गर्मी में वो चल सके। तो खैर इनकी हुकूमत में आपको पता है ना कि अहलियत को नाराज पहले दिन से कर दिया था, तो अहलियत रूट के चले गई थी, तो सिर्फ नाअहली पे गुजर असर था इनकी हुकूमत का। तो ये पावर प्लांट्स इनके बंद थे, और अगर आप इतना पैसा बोरो करेंगे तो फिर हमके पास पैसे नहीं होंगे मिनिस्ट्री के पास कि पावर की मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे ईंधन खरीद सके, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे LNG खरीद सके। PSO को इस वक्त जो खान साहब छोड़ के गए हैं, PSO का अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो PSO को कर्ज लेना है, वो 500 अरब रुपया है, 500 अरब से ज़्यादा है जिसको PSO को देना है। अगर PSO को वो नहीं मिलते पैसे तो PSO काम नहीं कर सकती। खान साहब की हुकूमत ने, PSO ने एनर्जी सेक्रेटरी को लिखा था कि हम अब किसी और कंपनी के लिए LC नहीं खोल के तेल नहीं मंगवा सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी सकत नहीं है। SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, जो कि पंजाब और KP में गैस सप्लाई करती है, उसमें 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं मौसूफ पिछले 3 सालों में। 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं 3 सालों में। उस नुकसान को भी हमने भरना है अभी, वरना SNGPL जो है वो भी अपनी सप्लाई के अंदर उसके भी मसले आ जाएंगे। मुझे PSO के पैसे देने हैं,
क्योंकि उधर भी मसले आ जाएंगे, वरना वो पेट्रोल नहीं मंगवा सकेंगे, डीजल नहीं मंगवा सकेंगे और क्रूड ऑयल नहीं मंगवा सकेंगे। हर जगह पे इमरान खान की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से मसाइल छोड़ के गई है, और ये बात मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन करनी पड़ रही है कि सीरियसली मतलब इतने मसाइल छोड़ के गई है। मैं समझता हूं कि ये मुल्क अमेरिका नहीं है, ये मुल्क सऊदी अरब नहीं है, ये मुल्क गरीब है। हम भी इस मुल्क को जब छोड़ के गए थे तो अमीर मुल्क नहीं था, लेकिन एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, तरक्की होता हुआ मुल्क था। 6% मईशत बढ़ रही थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गैस का सर्कुलर डेट का। पावर की लोड शेडिंग जरूर थी, 1062 अरब रुपए की मई 2018 में पावर की लोड शेडिंग थी, बिजली के सेक्टर की। गैस के सेक्टर के अंदर लोड शेडिंग आपने सुनी भी नहीं थी। आज गैस के सेक्टर में 1500 अरब रुपए की लोड शेडिंग खड़ी है। स्कॉटलैंड के तमाम शहरों खुसूसन ग्लासगो में ईद उल फितर नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं शाहिद मीर अपनी रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड की मसाजिद जामे मरकजी मस्जिद, जामे मस्जिद खिजरा, जामे मस्जिद फारूक, जामे मस्जिद इब्राहिम, मदरसा तालीम अल कुरान और दीगर तमाम मसाजिद में दिन के मुख्तलिफ औकात में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लाखों मुसलमानों ने शिरकत की। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी मस्जिद ग्लासगो में हुआ, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज और अरब ममालिक के बाशिंदों के अलावा अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने भी मजहबी अकीदत के साथ नमाज ईद अदा की। एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गयी। घरों में खवातीन ने मेहमानों के लिए खुसूसी खानों का भी एहतमाम किया। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब रात गए तक एक दूसरे से मिलने के लिए जाते रहे। हर तरफ खुशी और मोहब्बत के फूल खिलते दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि तकरीबन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एक ही दिन ईद मनाई। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में सिटी काउंसिल एडनबरा और पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा के ज़ेर एहतमाम सिटी चैम्बर एडनबरा में पुरवकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी डिप्टी लॉर्ड प्रोवेस्ट एडनबरा हेली लेस्ली माराइन कामरन थी। मज़ाहिया शायरी के तड़के ने तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। चौधरी खालिद परवेज रिपोर्ट करेंगे। एडनबरा में हर साल की तरह इस बार भी सिटी काउंसिल ऑफ एडनबरा और पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा के ज़ेर एहतमाम और चौधरी एजाज नज़ीर चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर सरपरस्ती सिटी चैम्बर एडनबरा में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों से सियासी समाजी शख्सियात और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में चौधरी शाहिद रियाज, मियाँ इरशाद अहमद, चौधरी असलम जरगर और मेहमान खसूसी डिप्टी लॉर्ड प्रोवेस्ट एडनबरा बेली लेस्लिन मार्निन कैमरन थी। एडनबरा के पहले मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट फैसल चौधरी ने भी तकरीब में खसूसी शिरकत की। हाजरीन ने एडनबरा काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा का खसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस खूबसूरत ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था। ईद मुबारक टू ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी एंड Belly Cameron. I would like to thank you for coming along this event to meet with us all the special Eid time. Thank you for taking time out of your busy schedule, especially in the election time. I would like to thank our guest speaker, Faisal Chaudhary, MSP. Thank you very much, Faisal, for coming. I know you are a very busy man. इस मौके पर मेहमान खसूसी डिप्टी लॉर्ड प्रोवेस्ट एडनबरा लेस्ली मार्नी कैमरन ने तकरीर की और मुसलमान कम्युनिटी को ईद मुबारक का खसूसी पैगाम दिया। Both the Lord Provost and I believe it is important to mark the city's faith festivals, and particularly Eid, as it is a special happy festival. The Muslim community here in Edinburgh continues to make a highly significant social and economic contribution to the fabric and success of our city. मारूफ शायर ताहिर बशीर ने अपनी मज़ाहिया शायरी से लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेर कर खूब दाद वसूल की। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, फर्क इतना है कि हम उन पे शक नहीं करते। एडनबरा से पहले मुसलमान मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट फैसल चौधरी ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने ईद मिलन पार्टी को सराहते हुए इसे मिल बैठने का खूबसूरत मौका करार दिया। It is a great pleasure to once again celebrate in this wonderful venue, the Edinburgh City Chambers. However, this time as an MSP with my colleagues and friends and constituents is a special moment for me. इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि कोविड के 2 साल बाद ईद मिलन पार्टी हो रही है। कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 बरस से ओवरसीज पाकिस्तानी ईद के मौके पर मिल बैठने से महरूम थे, लेकिन इस बार ईद की रौनक दुबाला हो गई है। I'm here
on behalf of the Lord Provost of Edinburgh, my name is Bailey Leslie Marion Cameron, and I've been delighted to be hosting this event to mark the end of Ramadan. And I would just like to say on behalf of all the citizens of Edinburgh, to all our Muslim friends and family. It's really good to be here in the Edinburgh City Chambers as the first Muslim member of the Parliament outside Glasgow. And it's really good to see that the whole Muslim community gathered around here in the city chambers to celebrate Eid. मुसलमान कम्युनिटी को ईद मुबारक कहता हूँ। यहाँ एक ईद मिलन पार्टी का इंतज़ाम आज किया हुआ था पाकिस्तान सोसाइटी ने, जो बहुत खूब रहा। बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ है। आज पाकिस्तान सोसाइटी और सिटी ऑफ एडिनबरा काउंसिल ने मिलकर जो अपने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है, जो कि पहले भी बहुत सालों से हर साल करवाते हैं। ये जितने भी मुसलमान कम्युनिटी है, सिटी ऑफ एडिनबरा काउंसिल हमेशा ही उनकी लुक आफ्टर करती रही है, और हमेशा ही जब भी उनके जो रिलीजियस इवेंट होते हैं या कल्चरल इवेंट होते हैं, वो हमेशा इनको सिटी चैम्बर में बुला के तो वो रिसेप्शन देते हैं। मुसलमानों को दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। ये पहली ईद है कि जो पेंडेमिक के बाद आई है, तो जहाँ पे जोशो खरोश से ईद मनाई जा रही है। आज का ये प्रोग्राम हमने वो ईद मिलन पार्टी पे रखा हुआ है, जो कि हर साल कई सालों से ये हम कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ये ईद मिलन पार्टी के एहतमाम किया, और ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को बल्कि दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें टर्किश, अफ्रीकन और अल्जेरियन और दूसरे बहुत से कम्युनिटीज़ को यहाँ पर मदऊ किया। जिस तरह तुम देख रहे हो कि काफ़ी रश है माशाल्लाह, और जड़ा लॉर्ड प्रोवोस्ट की तरफ तो खाना शाना हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। लोग काफ़ी मिले, बहुत ज़्यादा अंकल भी जिन्होंने काफ़ी देर तो मिलिया नहीं सी, तो उन्होंने मिल के बहुत खुशी हुई। तो मैं सारे अपने भैन भरावां नूं ईद मुबारक कहना। यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ से आज दावत थी हमारी ईद के हवाले से। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आफ्टर कोविड, बिकॉज 2 साल बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे ईद मिलन पार्टी थी, तो मैं इधर इनवाइट था माशाल्लाह, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत यानी कि प्यार मोहब्बत से यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। So today we're at the City Chambers of Edinburgh celebrating Eid. It's been a great event today. हम अब 3 साल के बाद जमा हुए हैं, तो बहुत इंजॉय किया, सब फ्रेंडों को मिले, बाहर घर से निकले तो काफ़ी इंजॉय किया ईद पार्टी पे। We're here at the City Chambers hosting the Eid party. As you can see, I want to thank the Pakistan Society, the Edinburgh Council for having us over. So it's a great event to celebrate our culture, celebrate Eid and everything. प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लफ तवाज़ो की गई, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडिनबरा एजाज नज़ीर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में पाकिस्तान सोसाइटी एडिनबरा और सिटी काउंसिल एडिनबरा की तरफ से एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुसलमानों के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी शिरकत की। खालिद पेज, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। मैनचेस्टर की मारूफ विल्मस्लो रोड पर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानिब से मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़ये में इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर एहतजाज मुजाहिरा किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राजा वाजिद की रिपोर्ट। मैनचेस्टर के मारूफ विल्म्स लव रोड पर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानिब से मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़ये में इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में पाकिस्तान और PTI के परचम उठा रखे थे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरे से खिताब करते हुए सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि हम इस चोर और फाशिस्ट हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान ने पूरी दुनिया में नामूस, रिसालत और इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा और UNO से करारदाद मंजूर करवाई। उसके खिलाफ तौहीन रिसालत का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसे हम नहीं मानते। मेरे पाकिस्तानियों, उस आदमी के ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया है जिसने इस्लामिया फोबिया के लिए काम किया और UNO में करारदाद मंजूर कराई। जिस आदमी ने तौहीन रिसालत के ऊपर, हुर्मत रसूल के ऊपर,
हुजूर सल्लल्लाहु की शान के ऊपर जिसने पूरी दुनिया में काम किया, आज मुसलमानों का जज्बात, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह हुए। सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट और दीगर शुरका का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई गई है, इसके खिलाफ निकले हैं और हम इस चोर, गद्दार और इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। चांद रात पे इमरान की ताल के ऊपर मजारा हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ने, मैनचेस्टर की अवाम ने, पाकिस्तान में जो इमरान पे मुकदमा दर्ज हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मैनचेस्टर में, रशम में, विंडसर रोड पे आज इमरान खान के लिए आए हैं, हमारा लीडर के लिए आए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे यूरोप में और बाहर के पूरे जितने भी मुल्क हैं और पाकिस्तान में भी एक ऐसे शख्स पे इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया है जो इस्लाम का नाम ले रहा है, इस्लाम का बोलबाला किया, जिसने हर जगह पे इस्लाम का प्रचार किया। कितने इंतहाई सख्त अफसोस की बात है। हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कल भी साथ हैं, आज भी साथ और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। हम सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम इमरान खान के साथ रहेंगे। हमारा वजीर आज़म इमरान खान, हमारा वजीर आज़म इमरान खान। इमरान खान का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं और वो जो उन्होंने इमरान खान के ऊपर केस डाला है, हमारी जो नई गवर्नमेंट है उसको शर्म आनी चाहिए। आज हम बहुत दूर से आए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए और इधर मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है इन चोरों से, इन लुटेरों से। We're just here to support Imran Khan. Whatever he does, he's going to be successful. And definitely he's going to come back and he's going to come back with more power. मुजाहरे में शिरकत करने वालों में सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, नायब सदर चौधरी बाबर हुसैन, सीनियर नायब सदर पीटीआई बरतानिया मलिक इमरान खलील, सेक्रेटरी नशरो इशात अली ऑन एडवोकेट, सेक्रेटरी विमेन विंग बरतानिया और दीगर ने शिरकत करके इमरान खान के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। अमेरिका में कश्मीरी कम्युनिटी की ग्रैंड ईद मिलन पार्टी मुनक्किद हुई, जिसमें मकबूजा और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कश्मीरी शरीक हुए। इस मौके पर कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को हर प्लेटफॉर्म पर जारी रखने के अज़्म का अयादा किया गया। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। कोरोना के बायस नाफिज होने वाले हंगामी हालात खत्म होने पर अमेरिका में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी हैं। कई सालों से ग्रैंड ईद मिलन प्रोग्राम, जो कि 2 साल कोरोना की वजह से मुनक्किद न किया, अब पाबंदियों के खात्मे पर शायान शान तरीके से इनाकात पजीर हुआ, जिसमें मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के 700 से ज्यादा कश्मीरी शरीक हुए और कश्मीर की आज़ादी तक मिलकर जिदोजहद जारी रखने का अज़्म किया गया। कश्मीरी कम्युनिटी की ग्रैंड ईद मिलन पार्टी दोनों अतराफ के अहम कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फाई, डॉक्टर गुलाम नबी मीर, डॉक्टर अकरम डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कश्मीरी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी रंग लाएगी। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अमेरिका में मुकीम लोग कश्मीर की आज़ादी और तहरीक आज़ादी कश्मीर में बराबर के हिस्सेदार हैं और जब तक कश्मीरी आज़ादी हासिल नहीं करते तब तक ओवरसीज कश्मीरी बहन भाई अपना अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अमेरिका में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के पेश नज़र ईद सादगी के साथ मनाई। इस ग्रैंड ईद मिलन तकरीब में कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के सदर मिर्जा अल्ताफ हुसैन के एजाज़ में शाइया दिया गया, जिसमें पार्टी अहदेदारों समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पार्टी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के सदर मिर्जा अल्ताफ हुसैन के एजाज में शाइया दिया गया, जिसमें पार्टी अहदेदारों समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पार्टी की आदत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब के शहर अलखरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमानत अली की जानब से दिए गए शाइये में मुकर्रीन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब की बदौलत पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हुए हैं और 2 तरफा ताल्लुकात में हम आहंगी समेत तिजारती और सरमायाकारी जैसे मौके भी फ़रोग पाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर से तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है, जिसके समरात जल्द ही अवाम तक पहुँचेंगे और पाकिस्तान में मसाइल का खात्मा होगा। शुरका ने मदीना मुनव्वरा में होने वाले वाक़े की भी पुरजोर मजम्मत की। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े नवे पाकिस्तान तो जान छुट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से पुराने पाकिस्तान अच्छी खुश है। क़यादत में शहबाज शरीफ की जो स्पीड है उस पर बड़ी तवक्को है और मैं ये इस वक्त बल्कि ये कहूँगा कि देयर इज़ ओनली वन होप, दैट्स शहबाज शरीफ। आज पाकिस्तान महफूज हाथों में है
اور پاکستان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوئے کہ انشاءاللہ پاکستان کا ترقی پختہ اور پکا ہے. پاکستان کی عوام بھی تیار ہے کہ ان کو پتہ ہے، ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نیا پاکستان اچھا یا پرانا پاکستان اچھا. لوگ ابھی اپنے پرانے پاکستان میں چلے گئے ہیں. اور کہا کہ نفرت اور الزامات کی سیاست سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور ملک بھی بدنام ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی انداز اپنایا جائے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے. تقریب سے خالد اکرم رانا، سردار شعیب، اجمل منہاس اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. سوئٹزرلینڈ میں سفیر پاکستان عامر شوکت نے پاکستانی کمیونٹی کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کے حقیقی سفیر ہیں. پاکستان کا مثبت اور خوبصورت تاثر اجاگر کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ہر وقت مثالی اتحاد و ینگانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سفیر پاکستان نے اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ عید ملن پارٹی کے بعد نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ بھی دیکھیے. پاکستانی جب گھر سے دور ہوتے ہیں تو اپنے وطن کی یاد آتی ہے سب کو. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جس طرح عید کا موقع ہے تو ہم سب کو اکٹھا کر سکیں یا جتنوں کو بھی اکٹھا کر سکیں جو اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے آ جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں ایک بڑی تعداد میں جو سوئٹزرلینڈ میں بسنے والے پاکستانی آج وہ آئے ہیں، تو ہم سب مل جل کے یہاں عید کی خوشیاں آپس میں بانٹ رہے ہیں. ہمیں موقع میسر آ گیا آپ سے بات کرنے کا. یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی مسائل بھی ہوں گے، وہ کچھ مشکلات میں بھی گھرے ہوئے ہوں گے. آپ کا مشن کس طرح سے ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ جی دیکھیں، جو سفارت خانے ہوتے ہیں پاکستان کے یا جو کونسلیٹس ہوتی ہیں، ان کا بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی اس ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا کام اپنے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے بھی زر مبادلہ کی شکل میں جو فنڈز بھیجتے رہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر قسم کی مدد کریں. جہاں پوری دنیا کے لوگ عید منا رہے ہیں، وہاں آپ کے گھر سے بھی پاکستانی کھانوں کی جو مہک ہے وہ آ رہی ہے اور ہمیں یہاں پہ دیس جیسا ماحول محسوس ہو رہا ہے. کیا پیغام دیں گے عید کے اس مسرت موقع پہ اپنے لوگوں کو، پاکستان میں بسنے والوں کو کیا کہیں گے؟ جی میرا سب کے لیے یہ پیغام یہی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جو ہیں جتنے پاکستانی بستے ہیں وہ ہیں پاکستان کے حقیقی سفیر. ہم تو ایک سرکاری ملازم ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کا اصل امیج جو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس ملک میں وہ رہتے ہیں، وہ ہیں یہ ہمارے پاکستان کمیونٹی کے نمائندے. تو اس لیے میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ جہاں بھی رہیں مل جل کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں.